माया में ही सुख ढूंढने का बन गया है। इसके कारण अधर्माचरण बन जाते हैं। उसके फलस्वरूप बड़ी विपत्तियां, दुख, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के द्वंद्व सहने पड़ते हैं। फिर लगता है कहाँ भगवान हैं, अगर वो होते तो हमारी रक्षा कर लेते ना। हमने क्या बिगाड़ा भगवान का, हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ऐसे अज्ञान जनित प्रश्न हमारे हृदय में हमारी आस्तिकता को उखाड़ फेंकते हैं। विश्वास करो, जिसका अहम समर्पित हो गया है और जिसका अनन्य चिंतन होने लगा है, सारी जिम्मेवारी प्रभु उसकी ले लेते हैं। संचित कर्म को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके उसे परमानंद में डुबो देते हैं। अगर आप अपना भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत होना चाहते हैं तो दो बातें हैं। आप बेपरवाह हो जाएंगे, आपको प्रतिपल अनुभव होगा कि हमें कोई हाथ पकड़कर चला रहा है। हमारे जीवन रथ का वो सर्वज्ञ सारथी बन चुका है, कदम कदम पे मुझे बचाकर आगे बढ़ा रहा है। ये तब अनुभव होगा जब अहंकार समर्पित होगा। थोड़ा भी अहम है तो ये अनुभव में नहीं आएगा। दूसरी बात, अनन्य चिंतन। फिर तुम्हें योगक्षेम की चिंता बिल्कुल नहीं होगी। ये अज्ञान जनित धरा में मैं कर रहा हूं ऐसा, मैं आगे ऐसा कर लूंगा, मैंने पीछे भी ऐसा किया है, ये भ्रम। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ठेका लेते हैं, बहुत महान हैं। जब तक अहम है और अनन्य चिंतन है तब तक सूत्र लागू होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगेंगे निश्चित। और जब आप अहम का प्रभु के चरणों में न्यास कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं और प्रभु का अनन्य चिंतन करते हैं, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। अब आप देखेंगे कि वो स्वयं आपके हृदय में बैठकर वही करवाएंगे जिसे परम धर्म कहते हैं। वो आपकी बुद्धि में ऐसा योग अपना प्रदान कर देंगे, कभी कोई अधर्माचरण का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। पर उसके लिए अनन्य चिंतन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रेम पूर्वक निरंतर सतत जो भजन करता है तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान, बुद्धि योग अर्थात अब कृष्णाकार बुद्धि हो गई, भगवदाकार हो गई। अब उसमें विषय स्फुरण की गुंजाइश ही नहीं रह गई। किसके? जो सतत भजन करता है, अनन्य चिंतन करता है। ये दो बातें परमार्थ की बहुत महिमामयी हैं। अहम का समर्पण और निरंतर चिंतन। ये दो बातें पकड़ ली तो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। यही दो बातें ना होने के कारण अन्य सब साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो विश्राम भोगों में होगा। भोगों में विश्राम होगा तो कुछ दिनों में मलिन बुद्धि ये प्रश्न उठा देगी, कहाँ वो रक्षा करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा कर लेते ना, ऐसे भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शुद्ध बुद्धि भगवत भजन परायण है तो जो रक्षा करने वाले हैं वही सृजन करने वाले हैं और वही विनाश करने वाले हैं। जो अधर्माचरण
अहंकार से कर्ता भोक्ता भाव लिए हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको फल भोगते हैं। भगवान कहते हैं तिनकह काल रूप में भ्राता, विनाश लीला भी उनकी है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, वो अपने आप से अपने आप का लय कर लेते हैं। ये बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष ही निश्चय कर पाते हैं। बुद्धि योग उसी को प्राप्त होता है जो सतत भजन करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम राधा राधा राधा। यदि सतत भजन नहीं, अहम समर्पित नहीं, तो परमार्थ की बातें केवल होती, स्थिति नहीं होती। लेकिन परमार्थ का सुख कौन चाहता है? सुख तो सब चाहते हैं, अविनाशी, निरंतर प्रफुल्लित होकर के परमानंद में मगन रहना। पर इसकी जो दिशा है, इसका जो मार्ग है, उस पे आप कदम भी नहीं रखना चाहते। और जहां दुख ही, अशांति ही सुख का रूप लेके आ रही, उसी को गले लगाना चाहते हैं। बस यही भ्रम दूर करने के लिए जिसने भ्रम रचा है, वही भगवान शास्त्र रूप में, संत रूप में, सदगुरुदेव के रूप में हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे हमें परमानंद का अनुभव होता है। पर हम मन के अनुकूल होने की बात सोचकर कि अगर हम मन के अनुकूल नहीं होंगे तो ये जलाएगा हमें कष्ट देगा। अहम की अनुकूलता, हमें सम्मान मिले, हमें प्रियता मिले जगत की, लेकिन हम अपने आराध्य देव से विमुख रहें, कदापि नहीं। ये बड़ा भ्रम है, आप इसे अच्छे से समझ लो। ये कभी विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। ये संकल्प बनाता है अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, मैं विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा। ये पदार्थ भोगने को मिल जाए, ये दृश्य देखने को मिल जाए, ये श्रवण प्रिय संगीत सुनने को, ये वात सुनने को, इंद्रियों के सहित मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और चाहता है विश्राम। भ्रमित करके हमको जहां बिल्कुल विश्राम नहीं है, बिल्कुल आनंद नहीं है, वहां ले जाता है और फिर खुद अनुभव करके कहता है इसमें तो नहीं है, शायद उसमें होगा। फिर वहां से विचलित करके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। पकड़ो तो इसकी चाल को। ये छलिया हमको छल रहा है और हम अपने आप को इसके अधीन करते चले जा रहे हैं। और उसकी चाल को ना समझकर हम समझते हैं ये मन हमें सुख देगा, जो कहता है वो मुझे कर लेना चाहिए। गलत सलाहकार है, फंसा देगा, पराजित करा देगा, बंधन में डलवा देगा। जैसे जिस राजा का मंत्री यदि गलत सलाह दे तो राज्य नष्ट हो जाता है, यदि वैद्य गलत सलाह दे तो मरीज को रोग पूर्ण रूप से अधीन करके नष्ट कर देता है। यदि सद्गुरु शिष्य के अनुकूल होकर बोले तो उसका नाश हो जाता है। शास्त्र के अनुकूल, सिद्धांत के अनुकूल तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस मन रूपी सलाहकार ने मुझ भगवद अंश को ऐसी सलाह दी कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो माया रचित हैं, इनके भोगने में बड़ा सुख है। जहां जहां कहता है वहां वहां, जो जो क्रिया कहता है वो क्रिया, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे। पर कभी इस छलिया मन ने ऐसा नहीं कहा कि बस हो गया, जिस मार्ग में चला भी सुख नहीं मिला, ये सब मिथ्या है, सत्य वचन है, अब मुझे वापस होना चाहिए, इस मन की सलाह में नहीं फंसना चाहिए। पर नहीं, उसी छलिया मन का साथ देकर, इतना साथ देकर कि स्वयं मन बन करके, कि मन मानो मैं हूं, मन को अच्छा लगा मेरे को अच्छा लगा, मन को बुरा लगा मेरे को बुरा लगा,
इतनी तन्मयता, यही हमारा पतन है, यही हमारी मायाकृत आकर्षण की वृत्ति है जो हम समझ नहीं पा रहे। रात दिन जैसा इसने कहा इंद्रियों के सहित वैसी ही चेष्टा की, पर सहज सुख जो हमारा स्वरूप है, चेतनामल सहज सुख राशि, हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके हमारे ही बल से बलवान होकर इस मन और इंद्रियों ने हमें फंसा दिया, दुर्गति कर दी। अपने सहज सुख को, जो आत्मस्वरूप है, जो आराध्य देव हैं, सहजानंद वर्षिणी श्यामाजू, इनके नाम सुख को, क्या पैसा लगता है नाम में? अंदर ही अंदर राधा राधा राधा, किसके सहयोग की जरूरत है? कौन सी क्रिया के संपादन की जरूरत है? राधा राधा राधा। अब नाम स्मरण करते हुए जो धर्म कर्म है खूब करो, 10 गुना लाभ बढ़ेगा। 1 अंक विराजमान कर दिया, फिर शून्य बढ़ाते चले जाओ, 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा शून्य का। 1 हटा दो, सैकड़ों शून्य बना दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। ऐसे ही सहज सुख, नाम रूप लीला धाम, ये हमारा स्वरूप है, हमारी आत्मा है, ये हमारा आराध्य है। भूल गए इसे, सहज सुख को भूल करके इंद्रिय और मन के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं रात दिन, अपने को बड़े बुद्धिमान समझ रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, राम ही भजई ते चतुर नर। वही चतुर है इस संसार में जो माया के आकर्षण से बच करके नाम जप कर ले जाए। नाम जप नहीं हो रहा तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। निशिदिन भ्रमत, रात दिन दौड़ा रहा है मन, ये कर लो, ये मिल जाएगा, इससे सुखी हो जाओगे। इतने अधर्माचरण, इतने पापाचरण कि फिर बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती है। वो पशुवत, वो राक्षसवत हो जाता है।